हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का आज 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 2 मोशन जो कि भारतीय भवन बुक से लिया गया है, इसका पूरा न्यूमेरिकल आज देखने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की एक समान चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ दूरी तो पता चल रहा है लेकिन यहाँ समय नहीं पता चल रहा है। तो पहले हम लोग समय निकाल लेंगे कि 30 किलोमीटर में जब 30 किलोमीटर जब 40 के स्पीड में गया तो कितना समय लगा। मान लेते हैं कि इसको पहला का पोजीशन T1, तो क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितना गया है 30 किलोमीटर और चाल क्या था 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका देखिए 0 0 कैंसिल हो रहा है, 3/4 ये घंटा बच गया है ना। इसी तरह से T2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला, लेकिन यहाँ क्या है कितना जा रहा है 20 किलोमीटर। कितना जा रहा है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की एक समान चाल से तय करते 20 किलोमीटर यहाँ पर घंटा होना चाहिए था, है ना। 20 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर भी 30 का ही स्पीड से जा रहा है, ये 30 किलोमीटर ही दूरी तय कर रहा है और यहाँ स्पीड कितना है 30 किलोमीटर जा रहा है और कितने का स्पीड में 20 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड में जा रहा है। तो ये क्या निकल करके यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3/2 घंटा हो जाएगा। तो अब दूरी और समय दोनों निकल चुका है, तो औसत चाल का फार्मूला क्या हम निकाल लेंगे। औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटा कुल समय। तो दूरी मेरे पास कुल कितना है 30 पहले चला और उसके बाद फिर 30 चला, तो 30 + 30 किलोमीटर। समय कितना है 3/4 + 3/2, ये किस चीज़ में घंटा में। तो ऊपर क्या हो गया मेरे पास 60, नीचे कैल्शियम ले लीजिए, ये हो जाएगा 6 3 दूना 6 + 3 और नीचे आपका हो गया 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये किलोमीटर पर घंटा आ गया। क्या आ गया किलोमीटर पर घंटा ऊपर चला जाएगा आपका, है ना। तो क्या बचेगा आपका 4 ऊपर गुना किए 6 चौक 24 240 और नीचे में 9। अच्छे से भाग दीजिएगा तो भाग दे करके आ जाएगा 26.66, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 26.67 किलोमीटर पर घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा भी आपका सेम नंबर दे रखा है। कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर 30 के स्पीड में चलता है। समय निकाल लेते हैं T1। क्या कहा समय बराबर क्या जानते हैं हम लोग दूरी बटे चाल। ये किसके बराबर है समय के बराबर है। तो 30 किलोमीटर कितने का स्पीड में जा रहा है 30 के स्पीड में जा रहा है, तो कितना घंटा तय किया 1 घंटा। T2 निकालना पड़ेगा। फिर कहता है 30 किलोमीटर, अब कितने मेरे पास बच गया 120 किलोमीटर और जाना है। कितना का स्पीड में जाना है मालूम नहीं, मान लेते हैं x के स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है। ये समय आ गया। अब औसत चाल का फार्मूला लगा देंगे। औसत चाल फार्मूला यहाँ देखिए कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो दे रखा है 150 किलोमीटर, है ना। कुल दूरी 150 किलोमीटर दे रखा है और ये आपका हो गया समय 1 घंटा और प्लस 120 बटे ये x लिख लेते हैं, एलसीएम अच्छे से लेना होगा, है ना। तो ये हो गया 150 और बटे x ऊपर जाएगा x + 120 बटे x
और औसत चाल कितना दे रखा है, देखिए औसत चाल दे रखा है यहाँ। औसत चाल कितना है, 50 किलोमीटर पर घंटा। तो ये x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 150 x और नीचे x/120, इधर कितना है 50 है। ये गया कितने बार में, 3 बार में। क्रॉस कर दीजिए, इसको इधर कीजिए, इधर बच गया 3x, इधर बच गया x + 120 बच गया। x को इधर ले आइए तो x घटेगा तो बचेगा 2x = 120। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60। हम लोग क्या ला रहे हैं, औसत चाल। तो 60 किलोमीटर पर घंटा, ये आ गया सेकेंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है और 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान क्या है। तो दिया क्या है, दिया है प्रारंभिक वेग क्या था, प्रारंभिक वेग u = 0 और अंतिम वेग v बराबर कितना हो जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड। और समय कितना दे रखा है, समय t = 5 सेकेंड। कितना सेकेंड दे रखा है, 5 सेकेंड दे रखा है। तो हम लोग को अब क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या है फार्मूला, सूत्र क्या कहता है, v = u + at। तो v का वैल्यू कितना दे रखा है, रखिए 20 मीटर पर सेकेंड। u का वैल्यू क्या है, 0 है। और समय कितना है, 5 है। समय कितना है, 5 सेकेंड हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हमको a चाहिए ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 ख़त्म हो गया। तो a = 20 मीटर पर सेकेंड और 5 क्या बटा में चल जाएगा, ये कितना है, 5 है, 5 सेकेंड। तो सेकेंड गुना हो जाएगा, कटेगा नहीं। सेकेंड क्या होगा, गुना हो जाएगा। ये भल कटेगा कितने बार में, 4 बार में। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 मीटर और सेकेंड गुना होकर के सेकेंड स्क्वायर। इतना आपका सेकेंड का आंसर आ जाएगा। अतः खिलाड़ी का त्वरण कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं। अतः खिलाड़ी का त्वरण 5 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 4 नंबर में है, किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी का वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकेंड तक स्थिर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट वेरिएबल है। देखिए सीधा रेखा जा रहा है। इतने समय में इसका वेग 10 मीटर से 20 मीटर हो जाता है। तो त्वरण का मान क्या होगा और इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तक तय करेगी, ये भी देख लेना है। तो मोटर गाड़ी का तो ये समय ग्राफ हम लोग दिखा दिए हैं। तो इसका ढाल क्या हो जाएगा, मोटर गाड़ी का त्वरण, मोटर गाड़ी का क्या निकाल लेना है, त्वरण निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं, त्वरण, रेखा AB की ढाल, रेखा AB की ढाल, देखिए A और B ये रेखा है, इसका ढाल चाहिए। ढाल क्या हो जाएगा, BD/AD। देख लीजिए BD/AD। BD क्या हो गया, इसका वेग हो गया, और AD क्या हो गया, समय हो गया। तो क्या निकल गया, ढाल निकल गया। इसको हम लिख सकते हैं BD/AD। और इसका जो अगर वैल्यू है तो वैल्यू भी रख दीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, 10 ही ना जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और समय तो 5 ही सेकेंड है, समय कितना है, 5 सेकेंड लग रहा है। तो इसको हल कीजिएगा तो कितना है, कट करके 2 बार में, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, मोटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी,
मोटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। मोटर गाड़ी जो है कितना दूरी तय किया है ये जानना हम लोग। तो देखिए OABC, ध्यान दीजिएगा, OABC, ठीक है, OABC का क्षेत्रफल। तो OABC का क्षेत्रफल में देखिए एक आयत है और एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, एक आयत है और एक त्रिभुज है। अगर ये दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो OABC का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, इसका OABC का क्षेत्रफल इतना ही ना दूरी तय कर लिया है। तो अब हम इसे क्या कर लेंगे हम लोग, OABAC के क्षेत्रफल के बराबर OABC बारी बारी से निकाल लेंगे दोनों के एरिया को और फिर जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं आयत। आयत कौन सा आयत है, तो ये जरूर लिखिएगा OADC, OADC प्लस त्रिभुज को लिख दीजिए, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है जो भी लिख रही है, ABD, ABD, ABD का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल देख लीजिए। OABC के लिए एक बार आयत एक बार त्रिभुज दोनों का जोड़ देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो अर्थात OA गुने OC, देखिए OA गुने OC, लंबाई चौड़ाई दोनों हो गया, और प्लस त्रिभुज का है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, AD आधार हो गया और ऊंचाई क्या हो गया, BD हो गया, ऊंचाई देखिए BD हो गया। अब सबका वैल्यू हम रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड इसका वेग था, और क्या हो जाएगा गुने 5 सेकेंड, 5 सेकेंड प्लस 1/2 AD, क्या है AD कितना है 5 सेकेंड, AD क्या हो जाएगा आपका 5 सेकेंड, और गुने BD, कहाँ गया भाई BD यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 है, यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ 10 है, तो BD कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हल कीजिए इसको, 10 × 5 = 50 मीटर, ये तो सेकेंड न जाएगा गुना में है, प्लस ये तो गया 5 बार में, तो ये कितना 5 × 5 = 25 मीटर, तो टोटल जोड़ कर कितना हो जाएगा 75 मीटर, क्या हो जाएगा 75 मीटर। तो दो आंसर आपका आ जाएगा। मोटर गाड़ी का त्वरण क्या लाए थे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मोटर गाड़ी कितना दूरी तय कर लिया है तो 75 मीटर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आयत का पहले निकाले थे OA गुने OC, OA कहाँ था देखिए OA इसका वेग, तो OA का वेग कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक कितना था 10 ही ना था 10 मीटर, और OC समय कितना लगा 5 सेकेंड। ध्यान दीजिए यहाँ OA यहाँ से यहाँ 10 मीटर और OC समय कितना लग गया 5 सेकेंड। फिर यहाँ से AD कहाँ है तो आप देखिए AD कितना है यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड, और BD यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई भी कितना था 10 है, कितना है 10। तो ये आपका हल होकर के आ गया, आराम से मान निकालिए और रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में है, एक कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए त्वरण। तो पहले हम लोग को त्वरण के लिए चाहिए क्या, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। माना कि
त्वरण बराबर ए हो गया। त्वरण बराबर क्या हो गया? ए हो गया। तो इस फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला जरूर याद रखिएगा। सूत्र v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, v बराबर u प्लस ए टी। तो मेरे पास क्या समय t दे रखा है 10 सेकेंड। देखिए दिया हुआ है, दिया है समय t कितना है? 10 सेकेंड। कितना है t? 10 सेकेंड दे रखा है। लेकिन u और v नहीं मालूम है, तो u और v पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो u बराबर क्या हम लिख सकते हैं? प्रारंभ में कितना था? ये था, और 10 सेकेंड के बाद ये हो गया। तो 20 किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर सेकेंड में चेंज करना होगा हम लोग को, बस यही काम है। तो 20 गुने 1000 से गुना कर दे किलोमीटर में, है ना, तो ये बदल जाएगा मीटर में। और घंटा को तो 60 गुने 60 करना पड़ेगा, तब ना बनेगा। तो अब इसको हल कर लीजिए। 1 0 1 0 1 2 गया, और कटेगा भी, अच्छे से कीजिएगा। ये आ जाएगा आपका 50/9 मीटर पर सेकेंड। इसका आ गया प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग भी जो होता है, भी कितना दे रखा है? 50 हो जाता है, 50 किलोमीटर पर घंटा। इसको भी अच्छे से बस चेंज कर देंगे। तो 50 गुने 1000, और यहाँ भी 60 गुने 60। इसको भी आप लोग अच्छे से सलूशन कीजिएगा। तो आ जाएगा ये 125/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब समय तो दे रखा था पहले ही, अब फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या कहता है? v बराबर u प्लस ए टी। तो v अंतिम कितना ले आए हैं? रखिए 125/9। u कितना लाए हैं हम लोग? या मीटर पर सेकंड लिखिएगा। u कितना लाए? 50/9 मीटर पर सेकंड। और क्या है? ए तो हम लोग को निकालना है। समय कितना है? 10 सेकंड है। समय कितना है? 10 सेकंड, ये ध्यान रखना है। अब क्या, थोड़ा सा बढ़िया से हल कर लेंगे इसको, है ना। तो इसको इधर पहले ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 125/9 माइनस 50/9 मीटर पर सेकेंड। इधर मेरे पास क्या बच गया? ए गुने 10 सेकेंड। एलसीएम ले लीजिए, घट करके ये हो जाएगा 75/9 मीटर पर सेकेंड। और ये हो जाएगा ए बराबर 10 सेकेंड। तो ये तो कटेगा ना, 10 को बटा में भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा ए बराबर 75/9 गुने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हल कर लीजिए। तो ये तो जाएगा 15 × 5 = 75, और ये 5 दूना का 10, ये 15 बार में कट गया। 15 × 5 = 75, 5 दूना 10, ये और कटेगा। 5 तिया 15, 3 तियाई 9। तो अब बच गया ए बराबर हम लोग के पास कितना? 5, और नीचे 3 दूना का 6 मीटर पर सेकेंड। अब पॉइंट में सिर्फ ले आइए इसको अच्छे से। तो पॉइंट में आप भागा दीजिएगा, तो 0.833 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें, आराम से समझ गए होंगे। यू निकाल लिए, भी निकाल लिए, फार्मूला लगा दें, कैलकुलेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में है, विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 8.5 कितना हो रहा है? 8.5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो हम अगर लिख लें, माना कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। क्या है? s है।
फार्मूला जरूर याद रखिएगा, बिना फार्मूला का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं चल पाएगा। तो इस बराबर क्या फार्मूला होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर फार्मूला ध्यान में नहीं है तो एक बार किताब ज़रूर देख लीजिए, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ इतना सारा चीज़ चाहिए, अब दिया क्या क्या है जो देख लेते हैं। देखिए दिया क्या क्या है जो देख लीजिए। प्रारंभिक वेग u क्या है, 0 है, क्योंकि उसके बाद ना इतना पहुंचता है। और अंतिम वेग जो हो गया, त्वरण इसका है, अंतिम वेग दे नहीं रखा है, त्वरण भल दे रखा है, कितना इसका एक्सेलरेशन हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, समय दे रखा है, समय कितना है, 1 सेकेंड में होता है। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में हो जाता है। तो अब इसके सहायता से हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो इसलिए एस बराबर यू कितना है, 0, समय कितना है 1, आराम से रखते चलिए बनते चलेगा, सेकेंड प्लस 1/2, ए कितना है, 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी, टी स्क्वायर है, टी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर तो भाई 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा, ये तो कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या क्या आ गया, एस बराबर, ये तो 0 बटा सन्नाटा हो गया, ख़त्म हो गया, ये 1/2 और ये 8.5 है, 1 से गुना करेंगे उतना ही चीज़ आ जाएगा। तो मतलब कि इसको हमको हल करना पड़ जाएगा, 8.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, मीटर, और बटे का 2। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 4.25 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। सोच रहे होंगे एक सेकेंड स्क्वायर कैसे कटेगा, देखिए ये क्या है, ऑब्लिक में है, m बट्टा एस स्क्वायर लिखा हुआ है, अब गुना में है ना एस स्क्वायर आ रहा है, तो देखिए कैंसिल होकर सिर्फ m बचता है ना। तो ये सब तो कैलकुलेशन आप लोग को आना चाहिए। तो यहाँ लिख दीजिएगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, अतः वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया, 4.25 मीटर। चलिए, आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक लाइक तो इसके लिए बनता है, लाइक करने में बड़ी आप कंजूसी करते हैं, लाइक ज़रूर करें। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 7 नंबर, फिर एकदम सेम क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा सिर्फ अंक चेंज कर लिया। इस तरह से अंक चेंज करके तो आप लोग भी नया नया बहुत सारा न्यूमेरिकल बना सकते हैं, मेहनत ज़रूर कीजिएगा। विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु लीजिए, u बराबर 0 लिखिए, ए बराबर देखिए दे रखा है, एकदम सेम है, बस थोड़ा सा खाली चेंज कर दिया है, यहाँ अंक का चेंजिंग है। समय t कितना है, वहाँ 1 सेकेंड था, यहाँ 5 सेकेंड है। बस फार्मूला तो आप लोग को अब याद ही हो गया होगा, सूत्र क्या था, एस बराबर क्या था फार्मूला, है ना याद, फार्मूला क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ लिख लीजिएगा, माना कि इसका दूरी क्या है, एस है, लिख ही देते हैं, माना कि वस्तु कितना दूरी तय करता है, माना कि वस्तु एस दूरी तय करता है, एस दूरी तय करता है। तो हम लोग एस निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर यू हो गया 0, समय हो गया कितना 5 सेकेंड, 1/2, ए कितना है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समय कितना है 5 सेकेंड, ये तो 0 हो गया, 1/2 16, ये 5 का 25, सेकेंड कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास, मीटर। तो 16 को 25 से गुना कीजिए, 400/2, कट करके 200 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो गया, कितना हो गया 200 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान ही क्वेश्चन आपका है। कहता 20 किलोमीटर की चाल से गतिशील किसी वस्तु की चाल 6 सेकेंड में 60 किलोमीटर हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि त्वरण ए है, माना कि कार का त्वरण कितना हो गया, ए हो गया।
फार्मूला तो आप लोग को याद होगा, क्या होता है सूत्र, v बराबर u प्लस ए टी। तो दिया क्या क्या है जो देख लीजिए, दिया है आप लोग बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दे रहा है। समय t कितना दे रखा है 6 सेकेंड, u और v चाहिए। प्रारंभिक कितना है 20 किलोमीटर पर घंटा। इसको तो पहले हम लोग चेंज करने के लिए सीखे ही थे, है ना। क्या करेंगे 20 गुने 1000 कर देंगे और नीचे 60 गुने का 60 कर देंगे, सही है ना। तो इसको हल कीजिएगा, इसका हल पहले हम ऐसा किए भी थे। तो कितना आ गया था 50/9 मीटर पर सेकेंड। भी का निकाल लीजिए, भी कितना है 60 है, 60 किलोमीटर पर घंटा। तो ये हो जाएगा 60 गुने 1000 और बटे 60 गुने 60। ऊपर तो मीटर है, नीचे क्या हो गया सेकेंड हो गया। तो ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया। इसको कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 50/3, है ना। देखिए 50 दूना 100, 6 3 दूना 6 मीटर पर सेकेंड। अब समय तो दे ही रखा था। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ फार्मूला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। चलिए सबका फटाफट मान रखिए। ए का वैल्यू कितना लाया है, v का 50/3 बराबर u का वैल्यू कितना लाया है 50/9। ये तो हम लोग को मालूम है। समय कितना है 5 सेकेंड 6 सेकेंड, कितना है 6 सेकेंड है। कितना दे रखा है 6 सेकेंड दे रखा है। इसको इधर ले आइए, 50/3 और माइनस का 50/9, इधर बच गया ए गुने 6 सेकेंड। एलसीएम अच्छे से तो इसको 50 दिया कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 माइनस 50/9 मीटर पर सेकेंड। इधर ए गुने 6 सेकेंड है, ये आपका घट करके कितना हो जाएगा 100/9। इधर हो गया ए गुने 6 सेकेंड, है ना। क्या हो जाएगा ए गुने 6 सेकेंड। तो ए बराबर हम लोग को चाहिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ए बराबर क्या निकल करके आ जाएगा हम लोगों का, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं 100 और बटे का 9, 6 भी नीचे चल जाएगा। सेकेंड में ऊपर कितना है मीटर पर सेकेंड, ऐसे गुना हो जाएगा, यहाँ कटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो 100 हो गया और ये 9 छक 54 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इसका अच्छा से कर लीजिए भाग, है ना। ये आ जाएगा आपका 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना है कार का त्वरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर भी आपका सिंपल ही क्वेश्चन है। कहता है कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है और 5 सेकेंड के बाद उसका वेग 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो त्वरण तथा तय की गई दूरी दोनों ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए त्वरण ए है, माना कि वस्तु का त्वरण कितना हो गया ए हो गया। फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। फार्मूला बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से मैथ में फार्मूला फिजिक्स में फार्मूला। तब यहाँ पर क्या क्या दिया है, दिया क्या है v बराबर कितना हो जाता है 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। v क्या हो गया अंतिम हो गया, और स्टार्टिंग में कितना था 0 था। वस्तु की गति प्रारंभ में क्या था 0, और समय कितना है, कितना सेकेंड में होता है 5 सेकेंड में होता है। कितने सेकेंड में 5 सेकेंड में। फार्मूला लगाइए, चूँकि फार्मूला है कितना v बराबर u प्लस ए टी। तो रखिए इसको, v का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड उठा के यहाँ रख दीजिए, e का वैल्यू 0, a तो निकालना है, समय कितना है 5 सेकेंड, कितना है 5 सेकेंड। चलिए तो कर हो गया 5 चला जाएगा बटा में आपका, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4/5, 4/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर इसको पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में लिखिए 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाग दे करके देख लीजिएगा, है ना।
अब वस्तु का दूरी है, तो वस्तु का दूरी s मान लेते हैं ना। वस्तु दूरी कितना है, वस्तु का दूरी, वस्तु जो है s दूरी तय करता है, वस्तु s दूरी तय करता है। फार्मूला s बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सबका वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, u तो 0 है, t कितना है 5 सेकेंड है, और a कितना निकाल चुके हैं हम लोग 0.8 मीटर पर सेकेंड हम लोग निकाले थे। अब सबका वैल्यू हम लोग बारी बारी से रख देंगे। s बराबर u का वैल्यू 0, समय कितना हो गया 5 सेकेंड, 1/2, a का वैल्यू 0.8 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना है, समय 5 सेकेंड। अब देखिए आप लोग को बनाते बनाते याद हो गया होगा, वो आसान लगना शुरू लग गया होगा। शुरू में ही क्वेश्चन आप लोग को हार्ड लगता होगा, अब लगता होगा बार बार एक ही चीज़ लिखा रहा है, इसलिए आराम से समझ में आते जा रहा होगा, है ना, सही बात है। चलिए, तो ये तो क्या हो गया 0 हो गया। अब मेरे पास ये तो गया 4 बार में, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 0.4 गुने 5 का 25, ये तो एस गया, बच जाएगा आपका मीटर, गुना कीजिए, पॉइंट हटा करके नीचे 10 कैलकुलेशन कीजिए, आपका आ जाएगा 10 मीटर। कितना आ जाएगा 10 मीटर कर दे, नीचे गया ना 10, कितने बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, और ये 5 दूना 10 बार में, 5 पचे 25, देखिए 5 दूना का 10 मीटर। तो दूरी कितना हो गया 10, तो आपका 2 आंसर आएगा, एक ये आएगा और एक कहाँ लाए थे पहले, एक ये आएगा, ये 2 आंसर आपका आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर जो है, इसमें क्या क्या है, कोई वस्तु विराम की स्थिति से u बराबर क्या हो गया 0 हो गया, स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकेंड का त्वरण प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर a कितना हो गया, a हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 0. और एस कितना, एस भी दे रखा है, एस कितना हो जाएगा आपका 250 मीटर, है ना। तो एक फार्मूला होता है v स्क्वायर, ये भी देखिएगा किताब में आपका दे रखा होगा, इसके आप लोग पढ़े भी होंगे। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, देखिए यहाँ s था इसलिए ये फार्मूला यहाँ लगाना पड़ गया। फार्मूला भी डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से कि क्वेश्चन आपको क्या क्या दे रखा है। देखिए यही क्वेश्चन क्या था, v था, u था, t था, तब ये फार्मूला लगा। लेकिन यहाँ पर भी u है, t है, लेकिन यहाँ a है, यहाँ a है, u है, लेकिन यहाँ भी नहीं है, यहाँ s का रिलेशन है। तो वहाँ देखना पड़ता है कि फार्मूला में क्या ऐसा चीज़ रख दिया जाए कि सबका सब सटीक बैठ जाए। तो यहाँ एस का बात किया तो इसलिए एस इसमें आ रहा है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इसलिए पर फार्मूला में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि सर कब कौन फार्मूला लगा, वो क्वेश्चन ही बता देता है कि आपको कौन सा फार्मूला लगाना, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको दिया क्या क्या, उसको नोट जरूर करें, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आराम से बनेगा। चलिए, तो v स्क्वायर बराबर u का वैल्यू तो 0 हो गया, और 2a का वैल्यू कितना दे रखा है 0.5 मीटर, s दे रखा है कितना 250 मीटर। देखिए इसीलिए सब, देखिए सबका सब सूटेबल बैठा कि नहीं बैठा फार्मूला में। तो फार्मूला डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ आपको पास है, उसके हिसाब से ना आप कोई भी चीज़ का निर्माण कीजिएगा। अब निर्माण कुछ करना है, मटेरियल आपके पास कुछ है तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मटेरियल के हिसाब से ही आप बनाइएगा। तो इसको हल कीजिए, इसको पहले देख लेते हैं, ये 250 हो गया, ये तो पॉइंट जाएगा, तो ये 0 से ये 0 चल गया, 5 पचे 25, 125, 250, कितना आ गया ये 250, ये आ गया 250, यहाँ से स्क्वायर हम हटा दिए तो रूट में चला जाएगा, क्या चल जाएगा रूट में, मीटर पर सेकेंड। तो 250 तो जो है 250 किसी का जो है वर्गमूल होता नहीं है, तो इसका अनुमानता कैलकुलेशन निकालिए, और रूट स्क्वायर रूट से आपको निकालना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा निकाल करके, इसका 15.8 लगभग में आएगा मीटर
पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ मीटर यहाँ भी 2 गो मीटर था इसलिए 1 मीटर लिखाया। सेकेंड स्क्वायर था इसलिए 1 गो सेकेंड लिखाया। ठीक है, अगर हम इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं तो यहाँ भी स्क्वायर होता तो जोड़ा मिल करके एगो बाहर आ जाता, इसलिए हम शुरू में ही कर दिए थे, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। अब यहाँ नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं इसमें, अब हम लोग को चाहिए पुनः सूत्र एक लगाना पड़ेगा। भी क्योंकि मालूम हो चुका है, भी आ चुका है, तो सूत्र क्या होता है? भी बराबर u प्लस AT होता है ना। देखिए पूछ रहा है चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, मतलब कि अंतिम वेग भी पूछ रहा है, तो भी का फॉर्मूला मार दिए। अब रखिए इसका वैल्यू कितना है, भी का वैल्यू लाए हैं अभी तो 5.8 मीटर पर सेकेंड। u तो 0 था, ए तो पहले से दे रखा था, कितना दे रखा है ये 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये दे रखा है ना, समय भी आपको दे रखा है, समय इसमें निकालना पड़ेगा कितने समय के बाद बोल रहा था, टी। आराम से टी भी हम निकल जाएगा, ये तो हो गया। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं हम लोग 15.8 मीटर पर सेकेंड और बटे में आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मीटर मीटर कैंसिल, ये से ये 1 सेकेंड बच गया, तो टी बराबर इसके पॉइंट से इसके पॉइंट भी साफ हो जाएगा, तो ये पॉइंट 31.6 सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। तो एकदम आराम से कोई भी न्यूमेरिकल बनाइए टेंशन फ्री होकर के। तो यहाँ आंसर लिख सकते हैं कि वस्तु का वेग कितना हो गया। 2 आंसर यहाँ पर भी आपका आया होगा, एक ये आ गया है, ये क्या आ गया है आपका वस्तु का वेग, ये क्या आया वस्तु का वेग आया है ये, और ये हम लोग क्या लाए हैं समय, टाइम जो लग गया, जो लगा समय हो गया ये। चलिए तो कोई भी क्वेश्चन बनाइए आराम से बनाइए, बस फार्मूला ध्यान रखिए। ये आपका सेकेंड लेसन कंप्लीट हुआ है, थर्ड लेसन भी आप लोग का कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज का धन्यवाद।